हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं संजय, जिला उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करता हूं दोस्तों। आज एक और नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो दोस्तों बिजनेस से रिलेटेड है। दोस्तों आज की जो जनरेशन है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि 18 साल से लेकर 30 साल 35 साल तक जो मतलब जनरेशन है, जो मतलब युवा मतलब जो है, उन्हें जॉब करने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता है दोस्तों अगर वो जॉब करते हैं तो उन्हें एक फिक्स सैलरी मिलती है। तो आज के टाइम दोस्तों खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया और कमाई बहुत कम हो गया। तो बहुत लोग बिजनेस के बारे में ट्राई करना चाहते हैं। तो बस सोचते हैं दोस्तों, हमें से मान लीजिए 100 में से 10% ही मतलब बिजनेस चालू कर पाते, बाकी 90% लोग सोच के अपना मतलब चुपचाप चले जाते हैं जॉब करने के लिए। तो बट दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बिजनेस कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। बिजनेस सब कर सकते हैं, बट क्या होता है कि जब कोई चीज करने के लिए हमें उस चीज के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर एक छोटा यूट्यूबर है, जैसे जो यूट्यूब पे अपना कदम रखना चाहता है, तो उससे पहले यूट्यूब के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि यूट्यूब किस तरह से उसे पैसा देता है, यूट्यूब का जो वीडियो किस तरह से वायरल होता है, यूट्यूब का कंटेंट कैसे कैसे तैयार करना पड़ता है। यूट्यूब पे आने के लिए आपको कुछ जब प्लानिंग करनी पड़ती है, तो बिजनेस में जाने के लिए तो उससे डबल आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हमें हमेशा हाई लेवल का बिजनेस नहीं ट्राई करना चाहिए, हमें स्टार्ट से छोटे लेवल का बिजनेस ट्राई करना चाहिए। इस पिक्चर में आपने एक चीज डाले, मतलब कोई भी बिजनेस दोस्तों छोटे या बड़ा नहीं होता था, हमें बिजनेस को हमेशा छोटे से स्टार्ट करना चाहिए। तो बिजनेस के बारे में बताने से पहले एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं बिजनेस की तरफ, फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए दोस्तों, अब आप धनिया मिर्चा का नाम सुने होंगे दोस्तों। धनिया मिर्चा, धनिया मिर्चा दोस्तों, ये भाजी में ऐसा वैरायटी है ना दोस्तों, ये आप चाहे कौन सी भी भाजी बनाओ, आपको ये दोनों चीज यूज होता ही होता है। तो हमें आज इसका ही बिजनेस यूज करना है, इसका ही हमें ट्रिक आजमाना है। और ये ज्यादा पैसा नहीं लगता दोस्तों, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है दोस्तों, जैसे आप अगर 1500 रुपये आपके पास रहेगा ना, तो 1500 रुपये से आप बिजनेस अपना तैयार कर सकते हो, 1500 रुपये से आप बिजनेस अपना चालू कर सकते हो। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बिजनेस आपको किस तरह से चालू करना है। पहले दोस्तों ऐसे मान लीजिए आपको अगर धनिया मिर्चा का बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है, तो आपको पहले मार्केट में जाना होगा। पहले देखना होगा कि जो धनिया मिर्चा जो मतलब लगाते हैं ठेला पे, उनका मतलब रूटीन क्या है, वो कब से लगाते हैं, कितने बजे लगाते हैं, उनका जो माल है कैसे खत्म हो जाता है, कितना माल उनका बचता है, और कहाँ से माल लेके आते हैं, कहाँ मतलब माल लगाते हैं, किस किस ट्रिक का यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, उनका ट्रिक ये होता है, जैसे मान लीजिए इस समय दोस्तों 80 रुपए किलो मर्चा चल रहा है, ठीक है, 80 रुपए किलो मर्चा चल रहा है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए किलो आपको धनिया चल रहा है, मतलब वो फिलहाल तो बंडल में मिलता है, पर 100 रुपए किलो धनिया मान लीजिए। तो मैं ये बोलता हूँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने 500 रुपये आप धनिया में लगा दो और 1000 रुपये दोस्तों आप मर्चा में लगा दो, ठीक है। तो इसमें आपको ये नहीं कि मतलब 80 रुपए किलो मर्चा चल रहा है तो 80 रुपए किलो ही आपको मार्केट में मिलेगा। आप जाइए होलसेल मार्केट में, जहाँ पे आपका मतलब जहाँ पे आप रहते हो वहाँ के देखिए भाजी होलसेल मार्केट कौन सा है। वहाँ जब जाओगे ना दोस्तों, तो वहाँ पे आपको दोस्तों जो ये 65 रुपीज किलो के हिसाब से आपको मर्चा मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों 10 से 15 रुपए कमा के ही जो मतलब बिजनेस जो धनिया मिर्च जो लगाते हैं ठेला पे या मतलब अपने घर पे लगाते हैं, वो 10 से 15 रुपए प्रॉफिट कमा के ही लगाते हैं। तो मान लीजिए आपको 65 रुपए किलो अगर मर्चा मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 650 रुपए में आपको 10 किलो मर्चा मिला, यानी आपको 1300 में आपको 20 किलो मर्चा मिलेगा, ठीक है। आपने 20 किलो मर्चा 1300 में आपने ले लिया है, ठीक है ना। फिर आप मान लीजिए 1500 में से आपने 1300 का सिर्फ मर्चा ले लिया है, बचा कितना, 200 बचा है। अब 200 रुपए में आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए किलो आपको अगर धनिया मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दोस्तों 2 किलो आपको धनिया लेना है, यानी आपको 200 रुपए में आपको धनिया लेना है। तो ये हो गया आपका मतलब 1500 का जो बजट था 1500 रुपये आपका होगा। जैसे मान लीजिए कि 20 किलो आपने मर्चा ले लिया है और 2 किलो आपने धनिया ले लिया है, ठीक है, तो आपका टोटल 22 किलो हो गया है। तो आपको इससे मतलब किस तरह से सेल करना मैं आपको अगर बताऊं दोस्तों, इसे देख लीजिए। आपको करना क्या दोस्तों, जैसे आपने जो 2 किलो जो धनिया लिया ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने 2 किलो धनिया लिया है, तो यहाँ पे आपको 5 रुपए बंडल के हिसाब से आपको 200 बंडल आपको 2 किलो धनिया में आपको तैयार करना है। उससे आपको 5 रुपए के हिसाब से आपको 200 मतलब बंडल तैयार करना है धनिया में। और उसके बाद दोस्तों आपको मान लीजिए कि यहाँ पे 80 रुपए किलो आप मर्चा दे रहे हो, ठीक है, 80 रुपए किलो अगर आप मर्चा दे रहे हो दोस्तों, यानी आपका 20 रुपया पाव, 20 रुपए का आपका 250 ग्राम मर्चा होता है। तो आप जब भी मार्केट में लगाओगे ना, जैसे मान लीजिए आपने मार्केट में ठेला आपने लगा दिया है,
तो ठेला लगा दिया तो मैंने मतलब बहुत सारे कस्टमर क्या होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि मुझे 10 रुपए का धनिया मर्चा दे दो। यानी वो क्या बोलेंगे आपको, 10 रुपए का धनिया मर्चा दोनों मिक्स करके दे दो, ठीक है, धनिया मर्चा। तो आपने जो 5 रुपए का जो बंडल चलाया ना दोस्तों, जो 5 रुपए का जो बंडल चलाया, मतलब धनिया जो आपने 5 रुपए का जो बनाया बंडल था, आपने 5 रुपए का एक बंडल आपने धनिया दे दिया है। और उसके बाद दोस्तों आपसे अगर मैं बोलूँ तो आपको 20 रुपया पाव अगर आपका मर्चा होता है, तो यहाँ पे आपका 4 रुपया मतलब कितना, 50 ग्राम मर्चा होता है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों एक बंडल आपने धनिया दिया, यहाँ पे आपको 50 ग्राम आपने मर्चा दे दिया उसको, मतलब आपको 10 रुपए का मतलब आपने सिर्फ क्या दिया, एक बंडल 5 वाला धनिया दिया और आपको 50 रुपए मतलब ये आपने मर्चा दे दिया है। तो मान लीजिए एक बंडल आपने धनिया दे दिया और आपने 50 ग्राम आपने मर्चा दे दिया, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कैसा निकलेगा, जैसे बम्पर प्रॉफिट है दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं आपको लग रहा है तो यहाँ पे 5 रुपए का आप 2 बंडल धनिया दे दो यहाँ पे, और उसके बाद ये मतलब ये 50 ग्राम आप मर्चा दे दो उसको। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कैसा निकलेगा मैं आपको अगर बता दूं तो देखिए, जैसे ये मतलब आपने यहाँ पे 20 रुपए का मतलब आपको 4 रुपए का 50 ग्राम आपको देना था, तो यहाँ पे आपका 1 रुपया बच गया है। और ऑलरेडी आपने मतलब 15 रुपए यहाँ पे कमाया था, तो मान लीजिए अगर 4 लोग आपने दिया तो 15 4 19, यानी आपका 19 रुपया आप एक पाव के पीछे आप 19 रुपया कमा रहे हो धनिया। यानी आप 1 किलो के पीछे अगर मैं देखने जाऊँ ना दोस्तों, तो 76 रुपये दोस्तों आप 1 किलो के पीछे आप मतलब अगर कमा रहे हो, तो आप 20 किलो आपने लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे 1400, यानी आप जितने का धनिया मर्चा लेके आता ना दोस्तों, मान लीजिए 1300 रुपए का आप धनिया मर्चा लेके आए हो, 1300 रुपए का आप धनिया लेके आए, 1300 रुपए का मर्चा लेके आते हैं, आपको दोस्तों 1400 रुपए आपको सिर्फ मर्चा से ही प्रॉफिट मिल जा रहा है। अब किस तरह से प्रॉफिट मिला आप एक बार देख सकते हो, मैं आपको कैसा कैसा बताया। बस यहाँ पे जो मान लीजिए आपने मतलब 5 रुपए का जो धनिया दिया है, तो यहाँ पे आप 5 रुपए का 2 बंडल दे रहे हो, यहाँ पे 200 बंडल है, यानी यहाँ पे आपका दो मतलब 5 रुपए का 2 बंडल आप दे रहे हो, तो यहाँ पे 100 मतलब 100 कस्टमर मिलकर आपको यहाँ पे 500 रुपया हो जा रहा है। यानी आपने दोस्तों यहाँ पे 200 रुपए का आपने धनिया लिया था, यहाँ पे आपका 500 रुपए का धनिया होगा, यानी -300, यानी आपको 300 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हुआ, 1400 रुपए का ये प्रॉफिट हुआ, यानी 300 ये 1400 ये आपको टोटल 1700 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यानी आपने 1300 रुपया लगाया दोस्तों, यहाँ पे 1700 का प्रॉफिट, यानी आपको 400 रुपए का दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट निकला है, सिर्फ आपको 5 बजे से लेकर 9 बजे तक एक दिन काम करने पे। मतलब एक दिन आपका मतलब ये रूटीन लगाने में से एक दिन, जैसे आपने जो ठेला लगाया है यहाँ पे आपको 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब यही मान लीजिए अगर आप 5 रुपए का 2 बंडल की जगह 5 रुपए का अगर एक बंडल यहाँ पे देते थे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कितने का प्रॉफिट होता है, यहाँ पे आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट होता था। यानी 200 बंडल है तो 5 रुपए का 100 कस्टमर है, तो यहाँ पे आपको 500 रुपए आता था 1000, यानी यहाँ पे आपको जो 200 रुपए का आपने धनिया लिया था, यहाँ पे आपको 800 रुपए का प्रॉफिट होता था, और यहाँ पे आपका 1700, मतलब यहाँ पे मान लीजिए आपका 1700 रुपया है ये, तो 1700 प्लस 800 हो गया आपका 8 7 5 5 0 0 2500 रुपया होगा बराबर। यहाँ पे आपने 1300 रुपए का मतलब ये माल लिया था, 1300 रुपए का आपने माल लिया था, यहाँ पे 17 मतलब यहाँ पे 2500 रुपए है, तो यानी आपको टोटल कितने का 1200 रुपए का प्रॉफिट हो, यानी आपको एक दिन में 1200 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ धनिया मर्चा से। आपको ये बिजनेस तो छोटा लगता है, बट बिजनेस दोस्तों बहुत ही अच्छा है, कंटिन्यू चलने वाला बिजनेस है। आपको 1200 रुपए एक दिन का प्रॉफिट पकड़ेंगे तो आपका महीने का 36,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आप सिर्फ 4 से 5 घंटा काम करके आपको 36,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। सो दोस्तों मेरा बिजनेस का ट्रिक है, आपको कैसा लगा प्लीज मेरे कमेंट में मुझे बता दीजिए। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि मेरा बोलने का ट्रिक थोड़ा अलग था, मैं ट्राई करूंगा इससे भी अच्छा वीडियो अपलोड करने के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।